केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड, मनकुटिया के पास भारी लैंडस्लाइड और यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची जिला प्रशासन की टीम, पीडब्ल्यूडी की टीम ने मलबा हटाकर रास्ता खोला। तो केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जब अचानक से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ तो लोग यहाँ पर अपनी जान बचाते हुए यहाँ पर नजर आए और भागते हुए दिखाई दी। तस्वीरें आपके सामने हैं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर, जहाँ पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार यही हालात इस समय पूरे उत्तराखंड में अलग अलग जगहों से सामने नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक हट गई है। हाई कोर्ट ने राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर तय करने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान अहम फैसला सुनाया। अब सरकार को पंचायत चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक हटा दी गई है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने राज्य के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण रोस्टर तय करने के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा दिया। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को पहले जारी चुनाव कार्यक्रम को 3 दिन आगे बढ़ाते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी करने को कहा गया। सरकार को याचिकाकर्ताओं के उठाए गए मुद्दों पर 3 हफ्ते के अंदर जवाब देने के लिए भी कहा गया। महाधिवक्ता SN बाबुलकर के मुताबिक अब रोक हटने के बाद चुनाव कार्यक्रम को एडजस्ट करना राज्य निर्वाचन आयोग का काम है। सरकार याचिकाओं पर तय समय पर जवाब दाखिल करेगी। मुख्य जो इसमें बिंदु ये था कि हमने अदालत से निवेदन किया था कि स्टे को वैकेट कर दिया जाए, तो कोर्ट ने हमारी बात स्वीकार कर ली, स्टे वैकेट कर दिया। अब चुनाव होगा, अपनी तरह से जो है कार्यक्रम जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा और उसकी तरह से तो आगे चुनाव बढ़ेगा। कितना आगे बढ़ेगा चुनाव? 3 दिन 4 दिन? देखो 3 दिन का केवल डिले हुआ है। अब ये एडजस्ट करना जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, कैसे करेगा वो करेंगे अपना। नोटिस भी किया है, जवाब भी दाखिल करना है तमाम चीज़ें। हाँ, जवाब 3 हफ्ते का हमें समय मिला है, हम जवाब दाखिल करेंगे, फिर मेरिट पे सुनवाई होगी। अब इलेक्शन में कोई जो है इसमें वो नहीं है, व्यवधान नहीं है। आरक्षण को लेके क्या कहा है कोर्ट ने फिलहाल? आरक्षण को लेके जो है प्राइमा फेसाई कोर्ट सेटिस्फाइड है। बाकी जो है मेरिट पे जो भी होगा, जब काउंटर रिजॉइनर एक्सचेंज होंगे तो अगर कोई बात आएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ब्लॉक प्रमुख सीटों का आरक्षण निर्धारित करने और जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों का आरक्षण निर्धारित नहीं करने पर भी गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट को बताया गया कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव एक ही तरह से होता है। एक याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि देहरादून डोईवाला ब्लॉक में ग्राम प्रधानों की 63% सीटें आरक्षित की गई हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से आरक्षण रोस्टर में कई सीटों के लंबे समय से एक ही वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलने का उल्लेख करते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 243 और सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर दिए गए फैसलों के खिलाफ बताया गया। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि याचिकाकर्ताओं पर सुनवाई के दौरान विजयी प्रत्याशियों का पक्ष भी सुना जाएगा। सुनवाई के दौरान पहुंचे पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने कोर्ट परिसर में कहा कि जल्द ही नया चुनाव शेड्यूल किया जाएगा। राज्य सरकार जुलाई में पूरी पंचायत चुनाव प्रक्रिया करने को प्रतिबद्ध है। अधिवक्ता महोदय ने अभी आप लोगों को ब्रीफ किया है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में जो डिसीजन हुआ है, स्टे वैकेट हुआ है और एक हमें नया शेड्यूल जारी करना है, जिसको कि इलेक्शन कमीशन के परामर्श से राज्य सरकार के द्वारा नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इलेक्शन जैसा कि हमने पहले भी कमिट किया था, सरकार का कमिटमेंट था कि जुलाई महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारे इलेक्शन प्रोसेस जुलाई महीने में हम कंप्लीट करने के लिए कमिटेड है। थैंक यू। दरअसल बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल समेत अन्य ने याचिका दायर कर राज्य सरकार की ओर से 9 जून और 11 जून को जारी नियमावली और परिपत्र को याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने इस नियमावली में राज्य में अब तक के आरक्षण रोस्टर 0 घोषित कर दिया है और आरक्षण का नया रोस्टर जारी कर उसे पहली बार मौजूदा चुनाव से लागू माना जाएगा। याचिकाकर्ता के मुताबिक एक तरफ सरकार का यह नियम कोर्ट के पहले से जारी आदेश के खिलाफ है और दूसरा पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 126 के मुताबिक कोई भी नियम तभी प्रभावी माना जाएगा जब उसका सरकारी गजट में प्रकाशन हो। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटने से राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। टीम न्यूज़ 18।
हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव की अनुमति मिलने के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सरकार ने जो चुनाव कराने का फैसला दिया था उस पर हाईकोर्ट ने मुहर लगाई। और वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी सरकार पहले ही चुनाव कराना नहीं चाहती थी, इसलिए सरकार ने आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन जारी न करने के बाद भी चुनाव कार्यक्रम जारी किया। चुनाव पर लगी रोक हट गई है। अनेकों लोग न्यायालय की शरण में गए थे, आरक्षण के विषय को लेकर गए, परिसीमन के विषय को लेकर गए, लेकिन सरकार ने जो निर्णय किया था उस निर्णय पर कोर्ट ने मोहर लगाई है। और मैं कह सकता हूं कि इस निर्णय ने अपोजिशन को भी इस बात का एहसास कराया होगा कि सरकार का जो निर्णय करती है वो विधान के अनुसार न्याय व्यवस्था के आधार पर ही करती है। आज चुनाव की फिर रोक हट गई है, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और जब भी अब नई तिथि चुनाव की आएगी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव तिथि पर चुनाव के लिए संकल्पित है। हम चुनाव के लिए शुरू से तैयार थे। जब कार्यकाल समाप्त हुआ था पंचायतों का, उस समय भी कांग्रेस ने मांग करी थी कि तत्काल चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। सरकार ने नहीं किया। जिन लोगों को भंग किया था उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो उसके बाद आपने अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त कर दिया। उनका भी कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने अध्यादेश भेज दिया राज्यपाल के पास। राज्यपाल ने अध्यादेश वापस कर दिया। हाईकोर्ट ने आपको लताड़ लगाई। आपने चुनाव का कार्यक्रम ऐसा घोषित किया कि उसको लोगों ने कोर्ट में चुनौती दे दी, वो स्टे हो गया। कांग्रेस पार्टी तो शुरू से तैयार थी। सारा जो कैओस हुआ है, सारी अफरा तफरी हुई है, ये सरकार की वजह से हुई है। आज हाईकोर्ट ने दोबारा से आदेश दिया है राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का। राज्य निर्वाचन आयोग कार्यक्रम घोषित करे, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। और काशीपुर में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य सरकार इन चुनावों को कराने से बच रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी मंशा पर पानी फेर दिया। हमारी नगर पंचायतें हों, चाहे क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें हों, जैसा संविधान संशोधन में कहा गया है कि एक जनप्रतिनिधि से दूसरा जनप्रतिनिधि ही चार्ज लेगा। ये बीच में जो प्रशासक की व्यवस्था बेईमानी के लिए लाएगी, ये हमको कतई मंजूर नहीं थी। और इस समय भी हम पंचायतों के चुनाव करवाओ कह रहे थे। इन्होंने बड़ी होशियारी से कुछ ऐसी उलझने, आरक्षण आदि की पहले नोटिफिकेशन की खड़ी की ताकि माननीय हाईकोर्ट जो है स्थगित कर दे चुनावों को। माननीय हाईकोर्ट ने इनकी बेईमानी को, इनकी मंशा को भांपा और कहा कि चुनाव तो स्थगित नहीं होंगे, तुम चुनाव करवाओ। और अब नई तिथि डिक्लेयर होगी, लेकिन साथ साथ माननीय हाईकोर्ट ने इनके गर्दन पर तलवार भी रखी है। कहा ऑन मेरिट हम आरक्षण के मामले में जो तुमने रोस्टर से छेड़छाड़ की है उसको सुनेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।